वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अरियन, आप देख रहे हैं एएस लर्निंग एकेडमी। आज हम करने वाले हैं बायो का चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी, व्हाट आर टिश्यूज़ एंड ऑल अबाउट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। लेट्स क्विकली रिवाइज द लास्ट क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन से? पहला है एपिथेलियल। कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमारी स्किन होती है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, मस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारी सारी मसल्स, और नर्वस टिश्यू होते हैं हमारे नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। ओके, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़। क्या करेंगे? एपिथेलियल टिश्यूज़। तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि व्हाट आर एपिथेलियल टिश्यूज़ या फिर एपिथेलियल टिश्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आप क्या लिख सकते हो? पहला, अगर हम डेफिनेशन करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस शीट ऑफ सेल्स, they are closely packed and have no intercellular spaces in them। और अगर आपसे किसी ने कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली एपिथेलियल टिश्यू की, तो आप लिख सकते हो जैसे मैंने अभी लिखा हुआ है, नंबर 1, कॉन्टिन्यूअस शीट्स ऑफ सेल्स, दे आर क्लोजली पैक्ड, दे हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस वो होती हैं जो स्पेसेस हमारे सेल के बीच में हो। ठीक है, जैसे अगर आपने किया तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है ना, जो स्पेसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं, वैसे ही जो स्पेसेस हमारे सेल्स के बीच में होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो देखो, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। आप देख सकते हो अपनी स्किन को, ऐसे तो नहीं है एक तरफ स्किन है दूसरी तरफ नहीं है, या फिर थोड़ी जगह छोड़ कर है आपकी स्किन। आपकी स्किन सारे पे है। जैसे कॉन्टिन्यूअस शीट्स ऑफ सेल्स, ये भी सेम बात ही हो गई कि आपकी स्किन 7 जगहों पर है, ऐसे नहीं है कि कहीं पर है और कहीं पर नहीं। एंड दे आर क्लोजली पैक्ड, वो इकट्ठे पैक्ड होती हैं, नॉट वेरी लूजली बट नॉट वेरी टाइटली, क्लोजली पैक्ड, इतनी कि हम अपनी स्किन को पिंच कर सकते हैं या फिर स्ट्रेच कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डू द लोकेशन। व्हाट? लोकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, अब हम वो करेंगे। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, एक तो हमारी एक्सटर्नल सरफेस यानी स्किन, और एक हमारी लाइन्स द कैविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। कोई इंटरनल ऑर्गन है, कोई 2 इंटरनल ऑर्गन्स में स्पेस है, वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर भी होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। कहाँ पर? अगर आपको पूछा जाए कि लोकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, तो आप 2 आर इनफ, एक्सटर्नल सरफेस दैट इज़ अ स्किन एंड लाइन्स द कैविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो ना अब हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ फिर से डिवाइडेड होते हैं 6 टाइप्स में। कितने टाइप्स? 6 टाइप्स में। जो पहली टाइप है वो है स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन सी? स्क्वेमस एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड सेंसरी एपिथेलियम। 6 टाइप्स होती हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड sensory epithelium. So first we will study in detail about the squamous epithelial tissues. इसको हम squamous epithelium भी बोल सकते हैं या फिर squamous epithelial tissues। इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है squamous epithelial tissues की? They are located in the outer layer of skin and alveoli lining। अगर आपने की है तो आपको पता होगा कि एल्वियोलाई होती हैं वो हमारी लंग्स में होती हैं। मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर वो इतना समझ लो कि बस वो एक लंग्स के सेल्स टाइप्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। उसकी लाइनिंग होती है कौन सा टाइप? स्क्वेमस एपिथेलियम एंड आउटर लेयर ऑफ
स्किन। एक और बात कि स्क्वेमस एपिथीलियम को हम पेवमेंट एपिथीलियम भी कहते हैं, पेवमेंट एपिथीलियम। तो आगे हम आते हैं, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वेमस एपिथीलियम। स्ट्रक्चर क्या होता है स्क्वेमस एपिथीलियम? दे आर द स्केल लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, दे हैव स्केल लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। वो बिल्कुल सीधे होते हैं, जैसे स्केल हो वैसे होते हैं, स्केल लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। एंड द लास्ट टॉपिक इज फंक्शंस। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। फंक्शंस क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के? इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यूज़। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये अंडरलाइंग टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारी स्किन ही है, फॉर एग्जांपल स्किन के नीचे बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं और भी, जो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट कौन से टिश्यूज़ करते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ या फिर स्क्वेमस एपिथेलियम। सो दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।